हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुमंजिल स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि डॉक्टर से अनवी की बात होती है और उसके बाद अनवी जो है वो घर आती है और वो महक घर आती है तो महक रहती है घर पे, तो डोर खोलती है। महक उससे पूछती है कि क्या हुआ, डॉक्टर से बात हुई। तभी पीछे से ईशा आ रही होती है, तो अनवी कहती है यार ईशा ऐसा शांत रहो। तो महक चुप हो जाती है। अब अनवी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ईशा उसे मिलती देखती है तो कहती है क्या हुआ, क्या चल रहा है दिमाग में। तो अनवी कुछ नहीं बोलती, वहाँ से उठ के वो बाहर चली जाती है। तो महक कहती है कि क्या हुआ है यार, ये बात क्यों नहीं कर रही है। तो ईशा कहती है कि कुछ नहीं, मेरी गलती है, छोड़ो, जाने दो, ठीक हो जाएंगे अपने आप। तो कहती है अरे तुम्हें बात करनी चाहिए ना, अगर तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता है तो। कहती है कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी है। कहती है कि अजीब हो यार तुम, एक तरफ उससे प्यार करने का दावा करती हो, एक तरफ अगर उसको टेंशन है, वो उसका मूड सही नहीं है, तो तुम आगे से होके बात भी नहीं करती हो। सच में अजीब हो तुम। कहती है कि कभी कभी बात ना करना बेटर होता है। कहती है कि ऐसा कैसे कह सकती हो तुम कि कभी कभी बात ना करना बेटर होता है। कभी कभी दूसरे को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ईशा। हर वक्त अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब का करना, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम यही करती हो। तो थोड़ा सा अपने आप को भी सामने वाले के लिए चेंज कर सकती हो। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर तुम उसके लिए खुद को चेंज कर लोगी तो कोई तुम्हारा मजाक बना देगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करो किसी और के लिए खुद को बदलने, अच्छा लगता है और जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। एक बार कभी देखो ट्राई करके। तो वो कहती है कि तो तुम यहाँ मुझे ज्ञान देने आई हो। कहती है यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ बताओ तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोग ज्ञान दे रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, अगर तुम खुद ही नहीं समझना चाह रही हो तो कोई तुम्हें समझा नहीं सकता, ये भी फैक्ट है। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, मैं या कोई और क्या कह सकता है। तो ये कह के महक उठ के जाने लगती है, तो ईशा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि आई नो मैं हूँ पॉजेसिव, आई नो मैं ओवर कर देती हूँ, आई नो एवरीथिंग, बट इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता दैट आई लव हर अ लॉट। मुझसे ज़्यादा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो महक कहती है कि सिर्फ प्यार है, प्यार है, प्यार है कह के आप किसी की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना ईशा। उस प्यार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता जहाँ प्यार से घुटन होने लगे। और अनवी की इस समय जो मैं कंडीशन देख रही हूँ ना, वो तुमसे बात ही नहीं करना चाह रही है। क्यों? कोई तो बात होगी, नहीं तो अनवी तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती थी हर वक्त। हाँ, हम लोग उसे कितना टीज करते थे कि क्या उसके आगे पीछे ही लगी रहती हो, तुम्हें कुछ और दिखाई सुनाई नहीं देता है ना, कहते थे ना। कहती है कि हाँ। कहती है तो ऐसा क्या हो गया कि अनवी ने खुद को तुमसे इतना डिस्कनेक्ट कर लिया है, तुम ही बता दो। कहती है कि नहीं पता मुझे। कहती है पता तो तुम्हें है, तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात ही नहीं है, मैं प्रेशराइज तो नहीं कर सकती हूँ तुमको। कहती है ऐसी बात नहीं है, बस शायद अभी हम लोगों के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है,
कहती है और अगर तुम कुछ करोगी नहीं तो ये कभी ठीक हो भी नहीं पाएगा, ये भी ध्यान रखना बेटा। कहती है मैं तेरे से बड़ी हूँ, मुझे क्या बेटा बोल रही है। कहती है हाँ ऑब्वियसली तुम मुझसे बड़ी हो, और बट तुम ना, कैसे समझाऊँ तुम्हें, बड़ा होना उम्र में ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि तुम दिमाग से कितनी बड़ी हो, तुम्हारा पॉजेसिवनेस, तुम्हारा हर वक्त उसको अपने कंट्रोल में रखना, हर वक्त उस पर शक करते रहना। अभी भी यही सब कर रही होगी राइट। ये ना रिश्तों को बिगाड़ देगा, और इतना बिगाड़ देगा कि तुम जब चाहोगी ना इस रिश्ते को संवारना तो भी नहीं संवार पाओगी। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लो, थोड़ा सा। तो कहती है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ यार, लेकिन जैसे ही मैं उसे किसी और के साथ देखती हूँ, कहीं और कुछ करते देखती हूँ, तो पता नहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि छोड़ देगी मुझे, मेरी नहीं रहेगी। ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगती है यार। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के ये सब करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ। मुझे भी एक सिंपल लाइफ अच्छी लगती है, बट क्या करूँ मैं, जैसे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं रहता खुद पे, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, ऐसी फीलिंग आती है यार। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो ईशा कहती है कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, थोड़ा सा अपनी विल पावर मजबूत करोगी ना तो सब कर ले जाओगी। पहली बात तो उस पर शक करना छोड़ो, उस अपने ट्रस्ट को मजबूत करो। तुमने क्या अनवी को आज तक किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए या डेट करते हुए या ऐसा कुछ भी देखा है जिससे तुम्हें शक हो? कहती है नहीं। कहती तो फिर क्यों शक करती हो, क्यों करती हो बताओ? नहीं करना चाहती हूँ, शौक नहीं है शक करने का, बट क्या करूँ यार, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो जाता है। तो महक कहती है कि एक बार किसी डॉक्टर से मिल लो, अगर तुम्हें ठीक लगे। शायद तुम्हारा पास्ट रिलेशनशिप तुम पे कुछ ज़्यादा हावी हो चुका है, इस वजह से ऐसा हो रहा हो। तो ईशा कहती है कि पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बोलती हो, तुम्हें क्या लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ? अब मुझे डॉक्टर से मिल, डॉक्टर क्या करेगा इसमें? तो मैं कहती काम डाउन, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाता है। कहती वाह मेरी बहन मुझे पागल बनाने में लगी हुई है यार, ये बहुत सही है। कहती है ऐसा नहीं है, तुम्हें भी पता है, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, बेवजह बात को किसी और एंगल से लेके जा रही हो, जबकि मेरा ये मतलब है ही नहीं। कहती क्या मतलब है फिर तुम्हारा? आ रहा है मुझे समझ में तुम्हारा मतलब। कहते हैं यार कुछ भी बोले जा रही हो। कहते कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, पता लग रहा है मुझे तुम क्या कहना चाह रही हो। कहती क्या कहना चाह रही हो बताना ज़रा। तो कहती है तुम्हें यही लग रहा है ना मैं पागल हो गई हूँ, अब मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो मेरा मेंटली इलाज कर सके, और मुझे तुम असाइलम में भर्ती कराओ। कहती ओ गॉड, ओ गॉड ईशा यार, क्या कहूँ मैं तुमको, तुम्हें कैसे झेलती है यार अनवी। कहती है वाओ तुम मेरी बहन हो ना। एक सेकेंड, अनवी और तुम्हारा कुछ चल तो नहीं रहा है, हर वक्त अनवी की साइड लेती रहती हो हाँ? तो महक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसके इस बात पे, और कहती है जस्ट शट अप, तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ये कह के वो वहाँ से चली जाती है, और उसकी इस हरकत पे खैर महक को बहुत गुस्सा आता है, बट वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसे पता होता है कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी बोल के, ये नहीं समझेगी और कभी नहीं समझेगी। उसे बहुत अच्छे से ये बात पता होती है। तो वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाती है, और इधर
बाहर जाती है तो इधर उधर अनवी को देखती है, तो अनवी को कॉल करती है, कहती है कहाँ हो यार? तो कहती है कि कहीं नहीं, यहीं गार्डन में बैठी हूँ। तो कहती है कि अच्छा किधर हो? तो बताती है। तो महक उस साइड जाती है उससे मिलने के लिए, उसके पास जाती है और कहती है कि क्या कहा डॉक्टर ने? कहती है तुम आई कैसे, आने कैसे दिया उसने? कहते हैं यार पूछो मत, पागल है वो लड़की, दिमाग ख़राब रहता है उसका सच में, पता नहीं क्या ही सोचती है, क्या करती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो कहती है अब पता चला, कैसा लगता है? कहती है यार तुम्हारे साथ रह के तो कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो गई है। कह रही वही तो बात है, जब साथ नहीं थे तब कहती थी साथ रहेंगे तो सब ठीक होगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, हम एक दूसरे को अच्छे से चाहेंगे, समझेंगे। आज जब साथ रह रहे हैं तब भी यही इश्यूज़ हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ यार, सही बताऊँ ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को डील कैसे करूँ। कहती है यार अनवी सल्यूट है यार तुझे कि तू इतना झेल रही है। मैं होती ना, मैं कब का छोड़ देती ऐसे पर्सन को, चाहे फिर वो मरती या जीती। अनवी कहती है यही तो बात है ना, तुझ में, मुझ में या किसी और में, यही फ़र्क है, नथिंग एल्स। मैं उसे कभी छोड़ने का नहीं सोच सकती हूँ, लेकिन अब जो उसकी कंडीशन हो रही है ना, जिस तरह से वो बिहेव कर रही है, मेरा उसके साथ रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से वो बिहेव करती है, कभी कभी लगता है ना वो जानबूझ के करती है यार। जैसे होता है ना कि ऐसा नहीं किया तो मेरा पार्टनर मेरे हाथ से निकल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी कभी जानबूझ के करती है इन हरकतों को। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ट्राई किया है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करे, और अब ये मेरा लास्ट ट्राई है, इसके बाद नहीं कर पाऊँगी मैं थक चुकी हूँ यार। तो मैं कहती है कि डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ यार, डॉक्टर से याद आया, डॉक्टर ने तुझसे बात करने के लिए कहा है, तो एक बार बात कर ले तू उनसे। तो कहते हैं कि मुझसे बात करने के लिए, कि हाँ कुछ प्लान है उनके पास। फिर वो प्लान बताती है वो महक को, तो महक डॉक्टर को कॉल करती है, तो डॉक्टर से बातचीत होती है और कहती है कि एक काम करते हैं, आप मेरी फ्रेंड बन के ईशा से मिल लो, ठीक है? मैं कह दूँगी, आप किसी भी सिटी का नाम ले लेंगे कि आप वहाँ रहते हो, और जॉब के थ्रू मैं आपको जानती हूँ, मेरी जॉब के थ्रू, तो आप यहाँ कोई एग्ज़ाम देने या कुछ भी करने आए हो, और इस तरीके से प्लीज़ हेल्प मी आउट। आप एक अपने क्राइटेरिया से बाहर जाके और मेरी हेल्प प्लीज़ कर दो। तो डॉक्टर कहती है ठीक है, करती हूँ आपकी हेल्प, और आप मेरी फ्रेंड की फ्रेंड हैं तो इतना तो बनता ही है आपके लिए। चलिए ठीक है, देखती हूँ क्या कर सकते हैं, बताइए कब मिलना है। तो कहते हैं कि मैं अब कल तो नहीं, आप परसों आइए, क्योंकि इस तरह सडन बुलाऊंगी तो उसे शक होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने उससे डॉक्टर की ही बात की है। तो कह रहे तो किया, तो उसका रिएक्शन क्या था? तो बताती है कि किस तरह से उसने रिएक्ट किया। तो डॉक्टर कहती है ठीक है, मैं मिलती हूँ परसों आके। टाइमिंग वाइमिंग फ़िक्स होती है और अपॉइंटमेंट लिया जाता है मिलने का, और वहाँ से फिर अनवी और महक ऊपर आते हैं, और दोनों साथ ही ऊपर आते हैं। महक के दिमाग से निकल जाता है कि अभी अभी ईशा से उसकी किस बात को लेके इतनी नोकझोंक हुई थी।
तो उसके दिमाग से निकल जाता है। और अनवी को इस बारे में महक कुछ बताती नहीं है, तो उसे कुछ पता नहीं होता। तो जब वो अंदर आती है तो कहती है कि क्या हो रहा है, तो वो कहती है कि मतलब क्या हो रहा है। ईशा बोलती है कि क्या हो रहा है, तो अनवी बोलती है कि मतलब क्या हो रहा है, कहाँ। कहती है कि तुम दोनों में कुछ चल रहा है क्या। कहती है मतलब क्या चल रहा है, समझी नहीं, खुल के बातें किया करो, क्या कहना चाह रही हो। कहते हैं कि इतनी ना समझ तो तुम नहीं हो अनवी और महक, तुम क्या चल रहा है। हाँ, पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी, अपनी बहन का घर तोड़ना था। तो अनवी कहती क्या मतलब है, क्या बोल रही हो, कुछ तो बताओ, क्या हुआ है। कहती है कि तुम दोनों में कुछ चल रहा है ना। कहती क्या मतलब क्या चल रहा है, तो तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। अनवी कहती क्या, एक सेकंड, क्या कहा तुमने। ओह अरे यार, मैं लिव इट, सोचने दो, इसका काम ही यही है यार, इसके अलावा ये कुछ सोच ही नहीं सकती, कभी नहीं सोच सकती। ये बस यही सोच सकती है तुम्हारा अफेयर मेरे से चल रहा है, मेरा अफेयर तुमसे चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये बस यही सोच सकती है, इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती है, इसके दिमाग में और कुछ आ ही नहीं सकता है। तो ये जो बोले ना, उसको इग्नोर कर दो, मतलब इसको इम्पोर्टेंस दो ही मत। उसके मुंह पे ही वो ऐसे बोलती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। ईशा को कहती है व्हाट डू यू मीन भाई, मुझे इम्पोर्टेंस मत दो। हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो यार, मैं तुमसे प्यार करती। कहती प्यार, फॉर गॉड सेक यार मत बोलो प्यार। हाँ, ऐसे प्यार से ना, तो प्यार का ना होना अच्छा है। तो ईशा कहती है अनवी तुम्हें हो क्या गया है यार, कैसे बात करने लगी हो। महक देखना यार, ये कैसे बात करने लगी है। कहती क्या महक क्या देखे, तूने अपनी ये कंडीशन खुद बनाई है, इसमें महक क्या देखेगी। मैं कुछ नहीं देख सकती इसमें, ये तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए था। क्या क्या कर क्या दिया है यार तुमने ईशा। अपने प्यार पे भरोसा नहीं है, अपनी बहन पे भरोसा नहीं है, भरोसा किस पे है दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिस पे तुम ट्रस्ट कर सकती हो। नहीं होगा ना, कोई नहीं होगा। तो ईशा कहती है बहुत अच्छा है, दोनों ने एक ही पार्टी पकड़ लिया। हाँ, मुझे धोखा देने के लिए अच्छा तरीका अपनाया है तुम दोनों ने। तो अनवी कहती है महक तुम अपनी बहन को संभालो भाई, मेरे बस की बात नहीं है इसको संभालना, मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है। और आज की रात मैं कहीं भी होटल में गुजार लूँगी, कहीं भी कर लूँगी, बट इस घर में नहीं रह सकती अब मैं। तो जाने लगती है तो ईशा उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है किससे जा रही हो होटल में मिलने, किसके साथ, ये लड़ाई का बहाना करके किसके साथ तुम्हें ऐश करनी है, ये बता के जाओ, तुम करनी किसके साथ है तुमको ऐश। तो कहती है कि श्योर इम्पॉसिबल यार, मुझे ना अब तुम्हारे बिहेवियर पे हंसी आती है सच बताऊँ तो। कहती है हाँ, तुम्हें मेरे ऊपर भी हंसी आएगी, मेरे बिहेवियर पे भी हंसी आएगी, अब तो तुम्हें सिर्फ मेरे ऊपर हंसी हंसी आएगी, और क्या आ सकता है। कहती है तुम्हारी हरकतें हो गई हैं ऐसी, मेरी क्या गलती है इसमें, ऐसा बिहेव करोगी तो मैं क्या करूं। कहीं तुमने मुझे आज तक पकड़ा नहीं, कहीं कोई मेरा चक्कर नहीं, उसके बावजूद तुम्हें क्या लगता है कि मेरा अफेयर ही चल रहा है किसी ना किसी से। तो क्या करूं मैं तुम्हारा, क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारा, तुम मुझे बताओ। कुछ कर सकती हूँ नहीं ना, एक सिंगल चीज़ भी बता दो जो मैं कर सकती हूँ, बोलो। तो कहती है कि आई एम सॉरी। कहती है रोज़ का यही है, अब तो ये भी सुन सुन के आदत पड़ गई है मेरी, मुझे जाने दो। कहती है हाँ, तुम्हें तो उसके पास जाना होगा ना। कहते किसके पास जाना होगा मुझे।
कहते हैं तुम्हारे एक्स जिसने तुम्हें कहती है जस्ट शट अप यार ईशा, हर वक्त यही सब चलता है तुम्हारे दिमाग में। थक गई हूँ मैं यार ये सुन सुन के, अफेयर 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 अफेयर, क्या समझती हो यार मेरे को तुम? बता ही दो मुझे आज, ये भी क्लियर कर दो तुम्हारे दिल दिमाग में मुझे लेके क्या चलता रहता है। ये भी क्लियर हो जाए ना तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी मेरे लिए, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और कितना सोचती हो। तो ये कह के अनवी जो है अपने रूम में चली जाती है और रूम लॉक कर देती है। और ईशा कहती है कि देखा, कहा था ना ही मुझसे प्यार नहीं करती। तो महक भी चुपचाप वहाँ से हट जाती है, नीचे चली जाती है। और ईशा बिल्कुल जो है अकेली हो जाती है और रोने लगती है। खैर वो रात बीत जाती है, अगला दिन होता है, कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, अपना खाना पीना चुपचाप खा लेते हैं और दिन ऑफिस में कट जाता है अनवी का। और ईशा अपने कोचिंग चली जाती है। देन आते हैं शाम को सब लोग घर, ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह करते हैं और टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा होता। तो वहाँ पे महक कहती है कि मुझे कुछ एक बात कहनी थी। ईशा कहती है हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो यहाँ आ रही है किसी काम से, तो मैं उसे यहाँ स्टे करा लूँ। तो पहले ईशा कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। कहती क्यों? कहती है कि यहाँ अनवी है और फिर वो अनवी को देखेगी और अनवी और उसका फिर से कोई। कहती है यार क्या है यार, दुनिया की हर लड़की क्या अनवी के पीछे पड़ी रहेगी? अनवी ये सुनते ही वहाँ से उठ के चली जाती है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और ईशा कहती है देखा कैसे गई? कहती क्या करे वो, तुम्हें हर वक्त यही लगता रहता है उसका किसी से अफेयर ही चल रहा है, अफेयर ही चल रहा है, अफेयर चल रहा है, पागल हो क्या? तो जो है मैं बुला रही हूँ अपनी फ्रेंड को, ज़्यादा देर के लिए नहीं आएगी, वो मुझसे मिलने आएगी, 1-2 घंटे रुकेगी, चली जाएगी। तो कहती है कि ठीक है, बट उसे अनवी से दूर रखना, जो भी बात करनी होगी उसे मुझसे करनी होगी। कहती है ठीक है, अनवी उसके सामने नहीं आएगी बस। कहती है हाँ ठीक है। और इस तरह वो उसे मनाती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।